हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक वॉइस लेके आए हैं। देखिए, वॉइस का ज़्यादातर बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर वॉइस हमको याद करने में, बनाने में बड़ा कठिनाई होती है ना। तो इसके लिए आप लोग बोलते हैं कि वॉइस अगर पढ़ना है तो टेंस याद कीजिए। अगर टेंस आपको समझ में नहीं आया है, टेंस अगर आपको याद नहीं है तो वॉइस नहीं बनेगा। तो बच्चों, वो सारी समस्याओं का हम एक समाधान लेके आए हैं। अगर आपको टेंस याद नहीं है, टेंस नहीं बनता है, तब पर भी आपसे वॉइस का क्वेश्चन बनेगा। चाहे वो क्वेश्चन कोई बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, जितने तरीका के क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। बस ये वीडियो आप लोग क्या कीजिए, अंत तक अगर देख लिए ये वीडियो तो आप लोग आज से वॉइस में फंसिएगा नहीं, कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो चलिए समय को व्यर्थ न करके हम क्या करते हैं, आज वॉइस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है वॉइस। क्या है वॉइस? वॉइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। देखिए, अब वॉइस होता क्या है सो समझिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग समय को कम लेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। चलिए, वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। आप लोग बोलिएगा सर वाच्य बात, इससे अच्छा तो हमको इंग्लिश ही था, वॉइस ही याद है हमको, वाच्य क्या होता है? वाच्य तो कुछ पता ही नहीं है। समझिए, रुकिए, थोड़ा सा सब्र बनाइए, है ना। देखिए, वॉइस क्या होता है? वॉइस का अगर हम सीधी से अर्थ देखें तो सीधा से अर्थ होगा बोलने का तरीका। क्या होता है? बोलने का तरीका। अगर आपको बोला जाए कि हम घर जाते हैं, क्या बोला जाए? हम घर जाते हैं। आपको इसको बोला जाए, आपको कहना यही है लेकिन किसी दूसरे शब्दों में कहना है, क्या आप कर पाइएगा? चलिए देखते हैं। नहीं कर पाइएगा तो हम हैं ना, हम इसीलिए हैं कि आप लोग को बताने के लिए। हम क्या बोलते हैं? हम घर जाते हैं। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, घर जाया जा रहा है मेरे द्वारा। घर जाया जा रहा है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। जैसे आप लोग तो बहुत ज़्यादा करते होंगे, या फ़ोन पे बात करते समय या कहीं भी, बाबू हम आपसे प्यार करते हैं। क्या करते हैं? आपसे प्यार करते हैं। लेकिन इसको हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि प्यार किया जा रहा है मेरे द्वारा। प्यार किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो क्या आपको छोटा छोटा कॉमन डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है? दोनों जो वाक्य है, दोनों जो सेंटेंस है, इसमें क्या आपको कॉमन जो अंतर है, डिफरेंस है, वो नजर नहीं आ रहा है? चलिए अब हम जानते हैं। देखिए, वॉइस को हम लोग बोलते हैं वाच्य। और सीधी सी बात, वॉइस को आप ऐसे याद रखिए ना, ये बोलने का तरीका है। क्या बोलने का तरीका? देखिए, हम वॉइस जो होता है दो प्रकार का। वॉइस होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। अब हम ये नहीं जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या है, पैसिव वॉइस का डिफिनेशन क्या है, बस हमको समझना है। क्योंकि हम लोग जो बोर्ड एग्जाम्स देंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हमको डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम क्यों ना ज़्यादा समय पास करके हम क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस समझते होता क्या है। चलिए, जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, तो ये डायरेक्ट वर्ड है ना, सीधा हम आपको बोल रहे हैं हम आपसे प्यार करते हैं। तो वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस। क्या होगा? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? अरे बाबू, जो बात वही रहता है और घुमा के बोला जाता है। बात वही रहता है और क्या किया जाता है? घुमा को बोला जाता है। जैसे प्यार किया जा रहा है मेरे द्वारा। प्यार किया जा रहा है मेरे द्वारा। ये क्या हुआ? बात तो वही है, अर्थ तो वही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। जैसे एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हम आपको पढ़ाते हैं। हम आपको पढ़ाते हैं। इससे तो हम ये भी कह सकते हैं ना, आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा? पैसिव वॉइस नॉर्मली। और हम ये डिफरेंस जानने के लिए नहीं आए हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, हम क्वेश्चन बनाने के लिए आए हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, हम जब एक्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग जितने सेंटेंस पढ़ते हैं वो सारा एक्टिव होता है नॉर्मली, है ना। जो अगर स्पेशल में कभी कभी पैसिव मिलता है तो हम जब भी पढ़ते हो तो एक्टिव वॉइस, तो उसमें आप देखिएगा एक चीज,
तो ये एक पहला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब बोलिएगा सर हम लोग तो है बच्चे, हमको तो सब्जेक्ट पता ही नहीं, ऑब्जेक्ट पता ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब पता ही नहीं, मेन वर्ब पता ही नहीं, तब अब क्या करें। चलिए ये तो वही बात हो गई कि दूल्हा चल गया शादी करने के लिए, लेकिन अभी तक लड़की का नाम नहीं पता है ना। ऐसा नहीं, देखिए कोई बात नहीं, वहां नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बताने के लिए तो हम है ना तैयार। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, बहुत छोटी सी बात है यार। देखिए क्या है, आप बोलते हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जो काम करे वो सब्जेक्ट, जो काम करे वो सब्जेक्ट, और जिसके लिए काम हो वो ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी हम आपसे प्यार करते हैं तो प्यार करने का काम कौन कर रहा है, हम ना कर रहे हैं, तो हम क्या हुए सब्जेक्ट। और प्यार किसको कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ना, आपको, तो आप क्या हो गए ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में है कोई दिक्कत क्या? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, है ना। हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं। अच्छा हम किताब पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, हम, तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट। और क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं किताब ना, तो किताब क्या होगा ऑब्जेक्ट। चलिए अब तो क्लियर है ना। चलिए अब क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए। अब बोलिएगा सर हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। चलिए इसके लिए भी बता देते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या। देखिए आप लोग बहुत सारा सेंटेंस में देखते हैं, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वेयर आता है, हैज आता है, हैव आता है। ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये सब हेल्पिंग वर्ब। देखिए सिंपली बात समझते हैं, अगर मेन वर्ब दिया होता है ना, तो जिससे मुख्य क्रिया का बोध हो उसको हटा देगा, जो बच जाएगा वो क्या बच जाता है हेल्पिंग वर्ब बच जाता है। अब देखिए मेन वर्ब, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए ना जी, क्या है हम आपको प्यार करते हैं, फिर वही एग्जांपल बोल रहे हैं हम आपको प्यार करते हैं, तो हम तो हो गए सब्जेक्ट, आप हो गए ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं आपसे, कौन काम करते हैं, कौन, तो प्यार ना करते हैं जी, करते हैं कि नहीं करते, सच सच बताइए, है ना। चलिए हम आपसे प्यार करते हैं, काम कौन है प्यार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे लव। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ यानी यहाँ जो वर्ब क्या है लव है। क्या क्लियर है। चलिए एक और, हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं, तो हम लोग जा कौन रहा है, हम लोग हो गया सब्जेक्ट। कहां जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो घर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और काम कौन कर रहे, जाने का ना, तो जाना क्या होगा वर्ब, मेन वर्ब। जाना क्या होगा मेन वर्ब। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए आप लोग को सब्जेक्ट क्लियर, हेल्पिंग वर्ब क्लियर, मेन वर्ब क्लियर, ऑब्जेक्ट क्लियर। अब देखते हैं आगे। देखिए अगर हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है, अगर हमको क्या करना है एक्टिव से पैसिव बनाना है तो कैसे करेंगे, शो देखिए। सबसे पहले नॉर्मली एक्टिव का होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, शब्द से पहले लाएंगे। ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम सबसे पहले ले आते हैं। कोई दिक्कत सर, ले आएंगे। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे। अच्छा इस ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे। अच्छा अब जो ऑब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट जो बनेगा, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे, उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब आप लोग याद रखिएगा, जब भी पैसिव वॉइस बनाइएगा मेन वर्ब को हम वर्ब के तीसरा रूप में ही लिखते हैं हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चांद नीचे आ जाए, सूरज नीचे आ जाए, तब पर भी क्या करेंगे हम, जो मेन वर्ब को पैसिव बनाने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे V3। कौन सा यूज करेंगे V3, है ना। ये मेन वर्ब को हम वर्ब का
तीसरा रूप में ही लिखेंगे। और चलिए अब बाकी ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को कहाँ क्या बना देंगे हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो इसका क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। ये जो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अच्छा, और वर्ब का कौन सा रूप लिखेंगे, तीसरा। हमेशा याद कीजिएगा जब भी पैसिव वॉइस बनाएं तो वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप ही लगाएंगे और बीच में बाय ऐड करेंगे। रे आराम से समझ जाओगे, है ना। चलिए अब तुम लोग बोलेगा सर नहीं समझ में आएगा, भारी हो जाएगा, जो सर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। उसके लिए तो हम है ना जी, आइए देखिए आगे क्या लिखाए हैं। आगे तो आपको पढ़ाए हैं मिस्टर उल्टा पुल्टा। क्या पढ़ाए हैं, मिस्टर उल्टा पुल्टा। अब देखिए मिस्टर उल्टा पुल्टा, आप तो उल्टा पुल्टा कर जानते होंगे, कोई चीज को उधर रख दे उधर रख दे, उलट दे या पलट दे, क्या हो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए चाहे वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। इसके लिए अगर एक्टिव में मी है तो उसको पैसिव बनाने के लिए क्या यूज होगा, रे आई यूज होगा। अगर अस है तो क्या यूज होगा, वी यूज होगा। अगर यू है तो उसका क्या होगा, यू ही रहेगा। हिम है तो हिम का क्या होगा, ही रहेगा। हर है तो हर का क्या होगा, शी हो जाएगा। देम है, देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। नाउन है, नाउन का क्या हो जाएगा, नाउन ही। नाउन तो समझते हैं ना रे, कुछो का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, जगह का नाम हो, या कोई विचार या भाव का नाम हो, उसी को बोलते हैं नाउन। और को जो भी नाउन है, कुछो का नाम हो, उसको जो नाम है नाम ही लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब सर बोलिएगा आप लोग, सर हमको अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्लियर है, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आई रहे तो आई का मी, आई का क्या होगा, मी। अगर वी रहे तो वी का क्या होगा, अस। यू रहे, यू का क्या होगा, यू। अगर ही रहे तो ही का क्या होगा, हिम। अगर सी रहे सी का क्या होगा, हर। अगर दे रहे तो दे का क्या होगा, देम। और नाउन रहे तो नाउन का क्या होगा, नाउन ही रहेगा। ये क्या है, रिवर्सेबल है, यानी दोनों तरफ से। मी का आई हो सकता है तो आई का क्या होगा, मी होगा। अगर अस का वी हो सकता है तो वी का क्या हो सकता है, अस। क्या आप लोगों को क्लियर है। चलिए धीरे धीरे स्टेप देखते रहिए। बोले तो आप लोग अंत तक देख लिए ना, आज के बाद आप लोग को वॉइस में दिक्कत ही नहीं होने वाला। अब बोलेगा सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो हम चेंज कर लेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे वो थोड़ा सा बता दीजिए। अरे कोई टेंशन नहीं लेना, जब हम है तो टेंशन क्या, बात क्या है। चलिए सब कुछ बताते हैं, आप आपको हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे, चाहे वो मेन वर्ब है चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है। अब कैसे वर्ब को हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। देखिए वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम आप लोग के लिए एक टेबल लेके आए हैं। ये टेबल को स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने मोबाइल में सेव कीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। और इससे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का टेबल लिखाए हैं ना, उसका भी स्क्रीनशॉट कीजिएगा, वो भी कॉपी में उतार लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का टेबल अगर आप याद कर लिए तो वॉइस का एक भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में बदलेंगे। चलिए अगर एक्टिव वर्ब में V1 या V5 में से कोई एक रहे तो पैसिव में बनाने के लिए या तो इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे, नहीं तो आर प्लस में V3। V3 तो आप लोग को पहले बताए है ना, कोई सा भी वर्ब हो, वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा पैसिव बनाने के लिए। अगर पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा। याद है, क्लियर है। चलिए अब अगर डू या डज में से कोई एक रहे तो उसको पैसिव में बनाने के लिए या तो इज लगाइए या तो एम लगाइए या तो आर लगाइए, प्लस में V3 दीजिए। फिर देखिए अगर V2 रहे तो V2 के लिए या तो वॉज लगाइए या तो वेयर लगाइए, प्लस में V3 लगाइए, है ना। डिड प्लस V1 अगर एक्टिव में रहे तो पैसिव में बनाने के लिए वॉज नहीं तो वेयर, प्लस में V3 का यूज करेंगे। अगर सेल या विल प्लस बी प्लस V4 रहे, याद कीजिए सेल विल बी प्लस V4 रहे। अच्छा अभी आप लोग ये ध्यान से सुनिए, अगर कहीं पे V4 नजर आ जाए,
अगर एक्टिव सेंटेंस में V4 नजर आ जाए तो उसको पैसिव बनाने के लिए बीइंग उसमें जरूर यूज होगा। क्या यूज होगा? बीइंग। V4 एक्टिव में है तो उसके जगह पर बीइंग जरूर यूज होगा, ये बात याद रखिए। चलिए, शैल विल प्लस बी प्लस V4 है, इसको पैसिव बनाने के लिए शैल विल है तो शैल विल ही रहेगा, बी है तो बी ही रहेगा। V4 है तो आपको बोले ना V4 है तो क्या लगेगा? बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग। और V3 तो आपको पता है पहले से कि पैसिव में हमेशा V3 का यूज होता है। फिर चलिए, अगर इज एम आर ये तीनों में से कोई एक है और प्लस में V4 है तो आप लोग को पहले बता दिए इज एम आर का इज एम आर ही होगा, या तो इज है या तो एम है या तो आर है, तो उसका इज या तो एम या तो आर ही होगा। और साथ में V4 है तो अभी ये ना बताए हैं V4 है तो बीइंग लगेगा ही लगेगा, तो लगाइए बीइंग और प्लस में V3। फिर से देखिए, अगर वॉज वेयर प्लस V4 है, यहां पर भी देख लीजिए V4 का यूज है। अगर V4 का यूज है तो वॉज वेयर प्लस बीइंग तो लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि V4 है, प्लस में V3 ही रहेगा। चलिए, अगर हैज हैव रहे, अगर हैज हैव रहे तो हैज हैव को क्या बदलेंगे? पहले देंगे हैज, फिर देंगे पहले देंगे हैव, फिर देंगे हैज, फिर साथ में लगाएंगे बीन, फिर साथ में क्या लगाएंगे? बीन। और साथ में तो V3 होता ही है रे, आप लोग तो जानते ही हैं। अगर हैज हैव है तो हैज हैव लगाइए और साथ में बीन लगाइए और साथ में V3 लगाइए। अगर हैड प्लस V3 है तो हैड का हैड उतारिए, V3 है तो बीन साथ में लगाइए और साथ में V3 है तो V3 होगा, क्योंकि पैसिव में हमेशा V3 ही लगता है। चलिए, अगर शैल विल के साथ V1 रहे, शैल विल के साथ क्या रहे? V1 यानी वर्ब का पहला रूप रहे तो क्या कीजिए? शैल विल का शैल विल ही होगा, साथ में मात्र एक भी लग जाएगा। और आपको तो पता है वर्ब का कोई सा भी रूप हो पैसिव में V3 ही होगा। अब देखिए, अब हम लोग को जितना थ्योरी पढ़ना था वो थ्योरी बना लिए हैं। अब देखिए, ऐसे चुटकियों में आप क्वेश्चन ना बनाए ना तो फिर आप बोलिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ना बने ना फिर आप बोलिएगा। देखिए, आप दोनों टेबल बस याद कीजिए और देखिए चुटकियों में क्वेश्चन बनता है। अभी आपके सामने एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, देखिए आप लोग यूं बनाइएगा। पहला क्वेश्चन हमको बताने दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन अपना ही क्वेश्चन बना दिए तो फिर आप हमें बोलिएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखिए। अब आप लोग के सामने अब एग्जाम्पल आ गया है। एग्जाम्पल हम कैसे बनाएंगे? देखिए, अभी तक हम थ्योरी पढ़े तो थ्योरी पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है वो चेक करेंगे, है ना। देखिए, आराम से देखिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। अगर थ्योरी आप ध्यान से पढ़े हैं, कॉपी में लिखे हैं तो कॉपी निकाल लीजिए। वो थ्योरी दोनों टेबल है ना, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला और एक वर्ब वाला, दोनों का यूज आप कीजिए और देखिए चुटकियों में क्वेश्चन कैसे बनता है। आप लोग को पहले हम वीडियो की शुरुआत में बताए थे, ये जो एक्टिव सेंटेंस है वो नॉर्मली पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमको पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? सबसे पहले लाके सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को पहले लाके सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे? पैसिव में बदल के लिखेंगे, फिर मेन वर्ब को V3 में लिखेंगे। उसके बाद V3 के बाद हमेशा बाय का यूज कीजिए। V3 के बाद हमेशा बाय का यूज करना है। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको सबसे लास्ट में लाइए और ये ऑब्जेक्ट बनाइए। समझ में आया? यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। बस इतना आपको करने आएगा। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए, पहला एक्टिव का एग्जांपल हम दे रहे हैं, शी लव्स मी। शी लव्स मी, ये देखिए ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। अब हम लोग देखते हैं शी लव्स मी, यहाँ क्या है रे? लव्स में एस लगा हुआ है। लव्स में क्या लगा हुआ है? एस। और जिसमें एस या ईएस लगता है वो तो V5 होता है। वो क्या होता है? V5। अच्छा, आप लोग को अभी जस्ट याद कीजिए, V1 या V5 रहे तो क्या चीज में बदलता है? सबसे पहले देखिए, शी लव्स मी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे। ये मी है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे। टेबल याद कीजिए, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला टेबल है, उसमें सबसे पहले लिखाए हैं मी। मी को जो पहले लाइएगा वो क्या होता है? देखिए देखिए देखिए, पलट के देखिए तो आई। क्या होता है मी का?
आई होता है, तो चलिए आई दे देंगे। मी का क्या होता है? आई। चलिए आई दे देंगे। आई के बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब बोले ना हेल्पिंग वर्ब, अच्छा V1 या V5 रहे, V1 या V5 रहे, देखिए उसमें सबसे पहला में लिखा है आप लोगों को, जो वर्ब वाला है ना उसमें देखिए ना सबसे पहला में लिखाए हैं, अगर V1 या V5 रहे तो इज या एम या आर प्लस V3 में बदलता है। चलिए ये V1 या V5 है लव्स, तो क्या होगा? इज एम आर, तो आई के साथ इज की एम की आर क्या लगेगा? बोलिएगा सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन का है, पूछता सबको पता है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है? एम, तो हम भी क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। चलिए इसके बाद बोले V3, आपको बोले थे ना इज एम आर, इसके बाद क्या होगा? V3, तो लव्स का V3 क्या होता है? तो लव्ड क्या होता है रे? लव्ड। वैसे भी तुम लोग को तो लव्स का V3 तो हमेशा याद ही रहता है, क्या भाली किसी को हो नहीं ना हो, पर लव का तो याद ही होगा। लव का V3 क्या होगा? लव्ड। क्या होगा? लव्ड। चलिए इसके बाद हम देखिए V3 के बाद हमको बाय लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बाय, तो लगाएंगे बाय। अब कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद क्या है, हमको पता है ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसको अंतिम में लाएंगे, उसको लास्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला में जाके देखिए ना, सी का क्या होता है? सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होता है? तो जाइएगा तो पता चलेगा, हाँ सर सी का तो हर होता है। सी का क्या होता है? हर, तो हर लगा देंगे। कोई हम किए हैं अपने मन से जी, कोई अपने मन से किए, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है, बस वो टेबल याद कीजिए और बन जाएगा। आई एम लव्ड बाय हर। कितना आसान चीज है, आप लोग इसी को भारी बनाए हुए। चलिए और एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या है एक्टिव में, देखिए आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? आई एम ईटिंग ए मैंगो, इसको हिंदी होगा क्या? मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं। खाने का काम कौन कर रहा है? मैं ना, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अच्छा क्या खा रहा हूं जी? बताइए तो। आम खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, तो आम होगा ऑब्जेक्ट। आम क्या होगा? ऑब्जेक्ट। काम कौन करते हैं हम? बताइए तो। खाने का काम कर रहे हैं, तो काम क्या है? वो होगा वर्ब। वो क्या होगा? वर्ब। उसी को हम बोलेंगे मेन वर्ब। चलिए अब देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहचानने आ गया। जैसे काम हम खाने का काम हम कर रहे हैं तो ये होगा सब्जेक्ट, क्या खा रहा है? ये होगा ऑब्जेक्ट। अच्छा ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ए मैंगो को पहले लाएंगे। आपको यहाँ देखिए, आपको यहीं पे बताए हैं जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट। ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या सब्जेक्ट बनाएंगे? तो ए मैंगो सबसे पहले लिखेंगे। चलिए ए मैंगो का सब्जेक्ट। अब बोलिएगा सर आप तो बोले थे चेंज करना सिखाए थे, तो आप लोग को याद कीजिए, बताए हुए हैं। अगर कोई नाउन, मैंगो नाउन है ना जी, नाउन है तो नाउन का नाम नाउन ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए ए मैंगो का ए मैंगो लिख देते हैं। और इसके बाद क्या होगा? देखिए आपको लिखाए थे इज एम आर प्लस V4 रहे, तो यह एम प्लस V4 नहीं नजर आ रहा है। अब बोलिएगा सर V4 कैसे? हमको तो पता ही नहीं चल रहा V4 है। अरे ये भी तो चुटकी कमाल है, यहाँ ING लगा हुआ है, जिसमें ING लग गया वो क्या होता है? वर्ब का चौथा रूप V4। अच्छा अब हम समझे सर, यहाँ M प्लस V4 है, तो आप लोग देखिए अपना टेबल में इज एम या आर प्लस V4 रहे तो बदलता है कैसे पता है? इज एम आर प्लस बीइंग। अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले, जो V4 रहे तो क्या होता है? बीइंग में बदलता है। चलिए तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहले ए मैंगो के साथ इज की एम की आर, तो क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज, तो लगाते हैं इज। इसके बाद बताए थे इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा, तो क्या लगाएंगे? बीइंग लगा देंगे। चलिए बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे जी? अब तो हमें नहीं पता है, हमें पता। अच्छा इज एम आर प्लस बीइंग, प्लस में V3 था सर। अच्छा तो V3 है, तो ईटिंग का V3 क्या होगा? ईटिंग का V3 ईटेन। क्या होता है? ईटेन, तो लगा देंगे ईटेन। इसके बाद हमको पता है V3 के बाद होता है बाय, तो बाय लगा देंगे। अच्छा ये सब्जेक्ट हमारा क्या था जी? आई। सब्जेक्ट क्या था हमारा? आई। और आई को जब पैसिव में बदलता है, आपको याद है ना, बताए थे मी का अगर आई हो रहा है
तो आई का क्या होगा, मी ना होगा जी। तो आई का क्या होगा, मी। तो यहां पर दे देंगे मी। कुछ कर रहे हैं हम, बस क्या कर रहे हैं, पीछे वाला टेबल को याद कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। चलिए एक और अगला एग्जाम्पल है, शी हैज फिनिश्ड द वर्क। शी हैज फिनिश्ड द वर्क। शी हैज फिनिश्ड द वर्क। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, शी हैज फिनिश्ड द वर्क, है ना, यानी क्या करता है, जो वह जो है काम को पूरा करती है, वह काम पूरा कर चुकी है, वह काम पूरा कर चुकी है। तो कौन काम पूरा की है, वह, यानी सी हो गया सब्जेक्ट। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा, कौन क्या पूरा किया है, काम ना, तो काम क्या होगा, यानी ये द वर्क होगा ऑब्जेक्ट। द वर्क क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और फिनिश्ड क्या होगा, इसका मेन वर्ब। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। चलिए तो सबसे पहले हम पैसिव में बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब बोलिएगा सर द वर्क को आप सब्जेक्ट क्या है बना रहे, चेंज क्या है नहीं कर रहे हैं। द वर्क क्या है जी, ये कोई क्या है, इज एम आर है, ये भी एक प्रकार का नाउन है, इसे भी द वर्क को हम ये लिख देंगे पहले। चलिए द वर्क के बाद क्या होगा, देखिए V3 फिनिश्ड है। क्या है, फिनिश्ड है। आपको याद होगा हैज हैव प्लस V3 रहे तो क्या होता है, हैज हैव प्लस V3 एक्टिव में रहे तो पैसिव में हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 होता है। क्या याद आया, नहीं याद आ रहा तो कॉपी उठा के देखिए, आपको पता है चल जाएगा। द वर्क के साथ क्या लगे, हैज की हैव, तो लगाएंगे हैज लगाएंगे। अच्छा हैज इसके बाद बताए ना, जो हैज है प्लस बीन होता है तो क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। इसके बाद क्या होता है V3, तो ये तो ऑलरेडी V3 है फिनिश्ड, तो क्या लिखेंगे, फिनिश्ड लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा, फिनिश्ड के बाद क्या होगा, देखिए V3 के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, बाय, तो लगाएंगे बाय। सब्जेक्ट अब क्या है इसका, पहले देखिए इसका सब्जेक्ट था शी, और सी को, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सी को हम ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला टेबल में देखिए सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बदलता है हर में। कैसे बदलता है, हर में। क्या कर देंगे, हर। कोई दिक्कत नहीं है रे, बिल्कुल समय वही रिपीटेड हो रहा है, वही क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है ना। देखिए क्या एक्टिव में आई हेल्पेड यू, आई हेल्प्ड यू, सेम वही बात है ना। एक तो आप लोग जो है एक कहावत सुने होंगे, है ना, गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा शुक्ला। देखेंगे ना, देखिए मिर्जापुर में जो होता है ना, देख कालीन भैया बोलते हैं ना, सेम वही चीज है जी। अगर नियम कोई भी सेंटेंस आए, नियम सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। यहां देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट है यू, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का क्या होता है, यू ही होता है। याद कीजिए यू का जो एक्टिव होता है वो पैसिव भी यू ही होता है, यू का यू। अच्छा यहाँ हेल्प, हेल्प होता है, हेल्प है V2। क्या है, V2। अगर आपको याद हो तो जहां V2 रहता है तो V2 को पैसिव बनाने के लिए वॉज वेयर प्लस क्या लगता है, V3। वॉज वेयर प्लस V3। चलिए यू के साथ वॉज की वेयर, आप लोग बताइए तो यू के साथ वॉज की वेयर, तो आप लोग बोलिएगा सर यू के साथ तो लगता है वेयर। क्या लगता है, वेयर, तो लगाएंगे वेयर। चलिए वेयर के बाद क्या होगा, इसके बाद बोले हैं V3, तो क्या होगा, हेल्प का V2 भी होता है V3 और हेल्प का V3 भी होता है, हेल्प ही होता है। चलिए क्या होगा, हेल्प ही होगा, तो हेल्प दे दीजिए। इसके बाद क्या देंगे, देखिए V3 के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, बाय, तो क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है आई, ये जो सब्जेक्ट है क्या, आई, उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। आप लोगों को पहले पता है, जो आई को जो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाता है, मी। कोई दिक्कत, चलिए अब फास्ट फास्ट काम करते हैं ना। क्या, ही वॉज हेल्पिंग देम, ही वॉज हेल्पिंग देम। ये देखिए ये इसका ही क्या है, सब्जेक्ट, देम क्या है इसका ऑब्जेक्ट। देम को पहले लाएंगे, आपको पता है देम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे क्या होता है, टेबल उल्टा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, उसमें आपको पता है मिल जाएगा कि देम का होता है दे, देम का क्या होता है, दे होता है। अच्छा वॉज प्लस हेल्प, देखिए वॉज प्लस हेल्पिंग है तो वॉज प्लस V4 रहे तो आप लोग को याद है ना। आप बोलेंगे सर V4 कैसे है, देखिए V4 इसलिए कि यहाँ ING लग गया और जहां ING वहां V4, और जहां ING रहे और पैसिव बनाना रहे तो वहां क्या लगेगा जी, बताइए तो, वहां लगेगा बीइंग। तो वॉज
वेयर प्लस V4 है तो उसमें क्या हो, देखिए वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। देखिए उसमें वर्ब वाला में देखिए आपको मिलेगा। तो यहाँ दे है, दे के साथ वॉज की वेयर, बताइए तो, सोचिए सोचिए, वेयर क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। चलिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या लगाएंगे, आपको पता है वॉज वेयर के बाद बीइंग आएगा, क्या आएगा, बीइंग, तो लगाएंगे बीइंग। अच्छा बीइंग के बाद क्या लगेगा, V3, हेल्पिंग का V3 हेल्प्ड, क्या होगा, हेल्प्ड होगा। तो क्या लगा देंगे, हेल्प। देखिए क्या है, दे वेयर बीइंग हेल्प्ड। V3 के बाद तो हमेशा बाय लगाते ही हैं, तो क्या लगाएंगे, बाय। अच्छा इसका सब्जेक्ट है जी ही, और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होता है, पहले से पता है, पहले बताए हुए जी, इसीलिए तो आपको पहले टेबल पढ़ा दिए। बोले ना जी अभी तक आपको टेंस का यूज हुआ है नहीं ना, टेंस का यूज बोले ना, टेंस नहीं भी याद होगा तो ये आपसे वॉइस बनेगा। ये ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। देखिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। एक और है, देख लीजिए क्या है, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। इसका अगर हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे तो देखिए कैसे पैसिव बनेगा। देखिए क्या, आई शैल हेल्प यू, तो ये सबसे पहले इसका यू है ऑब्जेक्ट और आई है सब्जेक्ट, है ना। क्या है, आई है क्या इसका सब्जेक्ट, यू है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का क्या होता है, यू ही होता है। आप लोग को पता है जो यू जो होता है, यू का एक्टिव भी यू और पैसिव भी यू, तो यू का यू दे दिए। अच्छा सेल प्लस हेल्प, यानी सेल प्लस V1 है। अच्छा आप लोग देखिए सबसे लास्ट में वर्ब वाला में अगर सेल प्लस विल या सेल प्लस V1 रहे ना, तो विल या सेल का विल या सेल ही रहता है, प्लस में बी और प्लस में V3 लगता है। तो देखिए यहाँ यू है, यू के साथ सेल की विल, बताइए आप लोग, इतना सिंपल सर पूछ रहे हैं आप लोग, ये सब बोल रहे हैं अपने में, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको पूछना है तो पूछ लेते हैं। यू के साथ सबको पता है विल लगेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा, तो विल लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, आपको पता है बी है तो क्या हो जाएगा, बी लगेगा। और इसके बाद क्या होगा जी, बता सकते हैं सर, काहे नहीं बता सकते, बी के बाद आप ही तो बताए हैं V3 होता है, तो हेल्प का V3 क्या है, हेल्प्ड है, क्या है, हेल्प, तो हेल्प लगा देंगे। इसके बाद पता है V3 के बाद तो हमेशा बाय लगाते ही हैं, क्योंकि यहाँ देख लीजिए कितना बार बता चुके, V3 के बाद क्या लगाए, बाय, तो बाय लगाए। और इसके बाद सब्जेक्ट है आई, और आई का ऑब्जेक्ट, सर फिर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जो आई का ऑब्जेक्ट तो हमको पहले बताया, सबसे पहले लिखा है आप मी, क्या लिखेंगे, मी। चलिए देखिए क्या आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, कितना अच्छा से कितना डिटेल से आप लोग को पढ़ाया होगा, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आप सीखे हो, अगर नहीं सीखे हो तो आप नहीं लाइक कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, ना व्यूज दीजिए, है ना। आप अगर सीख गए हो तो क्या कीजिए, एक इतना मेहनत के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, हो सके तो चैनल का सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब क्या करने वाले हैं, स्पेशल रूल हम क्या करेंगे, वॉइस का जो कुछ स्पेशल रूल है वो आप लोग को बताएंगे, जिसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठिए, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा जी, आप कोई भी क्वेश्चन बना दीजिए, बस आप एक स्पेशल रूल वाला वीडियो देख लीजिएगा, वॉइस का कोई भी हो, चुटकियों मैंने उड़ाए ना तो मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।